जय हिंद दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, आप सबों का अपना एकेएस स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में इतिहास के बारे में पढ़े थे। इतिहास क्या होता है, इतिहास का खोज किसने किया और इतिहास बना क्यों, इनके ऊपर चर्चा कर लिए थे और उन इतिहास को कितने भागों में बांटा है वह भी देख लिए थे। तो आइए थोड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरुआत किए थे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो बताओ, कुछ अपना अनुभव शेयर करो, देखते हैं। चलो, इति जोड़ हा जोड़ आज, ठीक है, बहुत अच्छा। इतिहास, इसका पूरा इसको डील करो इस प्रकार से। हाँ, ठीक है, हुए निश्चित घटना की लिखित जानकारी को इतिहास कहते हैं। और इतिहास को कितने भागों में बांटा? इतिहास को 3 भागों में बांटा। वह कौन कौन सा था? प्राग इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक। यहां तक देख लिए थे। आइए आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल। क्या देखेंगे? पाषाण काल। तो पाषाण काल में सबसे पहले मतलब वहां के जो मानव थे वह किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ देखिए, पाषाण काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग होता था। पाषाण काल में पत्थर के औजार का प्रयोग होता था। अपना रक्षा जो करते थे मानव जाति, आदि मानव जाति, वह पत्थरों के बड़का बड़का एकदम औजार बना लेता था, जैसे कि, और अपना निवास गुफा वगैरह में करता था। यानी कि उन लोगों के जीवन का कोई ठिकाना नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं मानव हूँ, मैं धरती पे आया हूँ तो कुछ अच्छा करूँ। वो सोचने का शक्ति नहीं था उन लोगों के अंदर। फिर जैसे जैसे बदलाव आते गया वैसे वैसे सभी बदलते गए और आज हम ही लोग उन आदि मानव का एक पात्र है। तो आइए, यानी कि वो आदि मानव को यदि शॉर्ट तरीका में का लिया जाए या समझ लिया जाए तो हम लोगों का पुरखापति समझ लो ना, ठीक ना। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इतिहास के कुछ भाग को समझे, प्राग इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक। आज हम लोग समझेंगे पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल के में पत्थरों के औजारों का प्रयोग होता था। कुछ काटने वाला बना, पत्थर का बना, एकदम चूर चार के टेढ़ा मेढ़ा सीधा करके बना दिया, ठीक ना। किसी को मारने वाला बनाना है तो एकदम पत्थर ही बना। देखते हैं अब पाषाण काल को कितने भागों में फिर बांटा। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। इन पाषाण कालों में इन 4 भागों में बांटा है। इनको पाषाण काल को 4 भागों में बांटा। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? क्या पूरा पाषाण के लोग आदि मानव का ही जीवन व्यतीत कर रहे थे या कुछ बदलाव लाया? आइए देखते हैं। पूरा पाषाण में लिखा है, सबसे बड़ी बात है कि आदि मानव होने के बावजूद भी उन लोगों ने किस चीज का खोज किया। वह क्या था जो खोज किया? तो उन्होंने आग की खोज की। यदि क्वेश्चन आ जाए कि आग की खोज किस काल में हुआ है तो वह पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ है। कोई दिक्कत? चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण, ठीक। तो पूरा पाषाण काल में क्या किया? आग की खोज की। वहां के लोग कैसे थे? तो आदि मानव थे। लोग कैसे थे? आदि मानव थे, ठीक। यानी कि आधा मानव था, बाकी अपना जीवन जानवर जैसा व्यतीत कर रहा था। और खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश, माने जानवर जैसे हम लोग का घर में गाय बैल बकरी नहीं होता है। सुबह खोल दो, एकदम आराम से फील्ड में जाके चर लिया, पेटवा भर लिया, आया एकदम मार, एकदम न्याम 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 करके बैठा है, ठीक ना, खा रहा है। माने उसको सोचना नहीं है कि T20 मैच में भारत जीता कि हार गया, ठीक ना, कि आज प्रधानमंत्री कहाँ है, मुख्यमंत्री कहाँ है, उस सब कोई सबसे कोई मतलब नहीं है। आपका घर में कोई मर गया, इसको कैसे जलाना है, कैसे उठाना है, क्या करना है, उसको उससे मतलब नहीं। यानी कि ठीक इसी प्रकार पाषाण काल के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह आदि मानव थे। आइए दूसरा देखते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या? अंत्योष्टि कार्यक्रम। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम, एकदम समझो, ठीक। उसके बाद नव पाषाण काल में आते हैं। आदमी तो खूब भटका,
ठीक ना। आदि मानव रहा, आग का खोज किया, पत्थर का औजार का प्रयोग किया, ठीक ना, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम, ठीक। और नव पाषाण काल, नव, देखो अब युग की शुरुआत देखो किस प्रकार से हुआ, नाम कैसे मिला, नव। नव में तो कुछ जरूर नया किया, ठीक ना। अब नया क्या किया है, आइए उसे देखते हैं। अस्थाई आवास, अरे इतना जो भटकने से अच्छा है कि वो अस्थाई आवास बना लेते हैं, ठीक ना, रहने का एक ठिकाना हो जाएगा। तो अस्थाई आवास उन लोगों ने बनाना प्रारंभ किया। वैसे भटक घूमंतु करते थे, घूम घूम के जाते थे, आज यहाँ रहा, फिर कल कहीं, फिर परसों कहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया। और उन लोगों ने अस्थाई आवास बनाया। अस्थाई आवास का प्रारंभ कब हुआ, कब बनाना शुरू किया, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। और पशुपालन किया, ठीक, पशुपालन का भी प्रारंभ किया। और सबसे पहले उन लोगों ने कुत्ता को पाला, चापलूसी करने के लिए, ठीक ना, रक्षा करने के लिए। किसको पाला सबसे पहले, कुत्ता को। देखो कहाँ है रे, यहाँ है। अस्थाई आवास, पशुपालन और सबसे पहले कुत्ता को। और कृषि भी करने लगा। नवपाषाण काल में कृषि भी हुआ। उसके बाद मनका, ठीक, उसके बाद पहिया। और पहली बार कृषि 7000 वर्ष में किया उन लोगों ने। पहली कृषि कब हुई, 7000 वर्ष में। कहाँ हुआ, सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच में। और यह कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में। सबसे पहले कौन सा खेती हुआ, जौ और गेहूं। सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती हुई, ठीक। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत। अब आता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण में क्या किया, तांबा का खोज किया। चूंकि आदि मानव का कलंक का टीका तो यही मेरा हट चुका है। जब अस्थाई आवास ले लिए, अंत्योष्टि कार्यक्रम होने लगा, तो आदि मानव से हम लोग मानव बन गए। हम लोगों में सोचने की, हम लोगों के जो पूर्वज थे, उन लोगों में सोचने की क्षमता क्या, पूर्वज ने, पूर्वजों का पूर्वज समझ सकता है। हम समझाने के लिए पूर्वज बोल दिए, ठीक ना। मारबो करेगा सब, मरने के बाद रात को सपना मार के मारेगा, इस तरह सबका बेइज्जती करेंगे, ठीक ना। चलो ऐसी कोई बात नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन रेडी करते हैं। आग की खोज कब हुई, आग की खोज पूरा पाषाण, ठीक है, ठीक है। खानाबदोश पूरा पाषाण। अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। अस्थाई आवास नवपाषाण। खेती प्रारंभ कब हुआ, 7000 बीसी में। खेती प्रारंभ कब हुआ, 7000 बीसी में। किस काल में, नवपाषाण काल में, कोई दिक्कत नहीं। तांबा की खोज कब हुई, ताम्रपाषाण काल में। एकदम डिफिनेशन क्लियर है। सबसे पहले कृषि खेती कहाँ किया गया, सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच में। यह कहाँ स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले कृषि जौ और गेहूं, गेहूं और जौ नहीं, जौ और गेहूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी साथी भाई बहन नए इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो वह कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो कंपटीशन लेवल के, चूंकि मैं भी एक कंपटीशन का ही छात्र हूं, ऐसे वीडियो आप सबों तक पहुंचाने का मैं कार्य करूं। और आप लोग अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक, साथियों तक, ठीक है ना, उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।